नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम सीडीपी की क्लासेस देख रहे हैं। आज से हम इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। सीडीपी की क्लासेस के साथ साथ ही आपकी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास भी चलेंगी। देखिए स्टूडेंट, जिसको भी नोट्स के पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम से ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और आप अपने नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज इंग्लिश पेडागोजी की पहली क्लास है, तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? ये लैंग्वेज क्या है? भाषा। ठीक है, देखिए लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, यानी कि जो हमारे विचार होते हैं, थॉट्स यानी कि सोच, एंड फीलिंग्स यानी कि जो हमारी भावनाएं होती हैं उसको एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसका एक माध्यम है। ठीक है, यानी कि जो भाषा है वो हमारे जो सोच विचार, ठीक है, और जो हमारी भावनाएं हैं उसको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। इट अलोज अस टू कम्युनिकेट। ये हमें क्या करता है? अलो मतलब कि हमें किसी भी जो दूसरे व्यक्ति के साथ बात करने में या किसी की भी भाषा या किसी के भी इमोशंस समझने में हमारी मदद करता है। और हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, वो दूसरों को समझाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? भाषा का। ठीक है, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। It allows us to communicate our thoughts and emotions to others and understand their। यानी कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के जो विचार और भावनाएं हैं उनको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की जो कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 टाइप्स की फॉर्म्स होती है लैंग्वेज की। एक है हमारा ओरल लैंग्वेज, जिसको कि मौखिक भाषा भी कहा जाता है। रिटन लैंग्वेज, जिसको कि लिखित भाषा कहते हैं। और साइन लैंग्वेज, जिसको कि सांकेतिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम बोलकर, ठीक है, बोलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। रिटन लैंग्वेज, जिसमें लिख कर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। और साइन लैंग्वेज, जो कि हम एक दूसरे को इशारे में समझाते हैं। ठीक है, इशारों इशारों में जो बातें करते हैं उसको साइन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, रिटन लैंग्वेज इज मोर स्टेबल एंड क्रेडिबल देन ओरल लैंग्वेज। ठीक है, और जो लिखित भाषा है वो ज़्यादा स्थिर और भरोसेमंद या विश्वसनीय है। ओरल लैंग्वेज स्टेबल मतलब स्थिर और क्रेडिबल मतलब होती है विश्वसनीय या भरोसेमंद। ठीक है, तो जो लिखित लैंग्वेज है वो ज़्यादा भरोसेमंद है मौखिक भाषा से। ठीक है, क्योंकि जो लिखित है वो एक एविडेंस के रूप में भी हमारे पास हमेशा सेफ रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी को पैसे देते हैं, अगर हम उससे लिख के ले रहे हैं कि मैंने तेरे को भाई 1000 रुपये दिए हैं, तो वो हमारे पास एक तरह का सबूत रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको किसी को 1000 रुपये देते हैं और हमारे पास सिर्फ हमने बोल दिया कि ले भाई तेरे को 1000 रुपये दिए तो मेरे को परसों वापस कर देना, तो हो सकता है कि आगे का जो जिसको हमने पैसे दिए हैं या जिसको भी हमने 1000 रुपये दिए वो मुकर जाए कि कब दिए हैं आपने मुझे 1000 रुपये। तो एक तरह से जो लिखित लैंग्वेज है वो एविडेंस के रूप में भी कार्य करता है। इसीलिए जो जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं, बैंक में काम होते हैं, या जो हम देखते हैं कोर्ट कचहरी में जितने भी काम होते हैं वो सब लिखित रूप में होते हैं। ठीक है, जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं सब लिखित होते हैं, क्योंकि जो लिखित लैंग्वेज है वो एक एविडेंस के रूप में भी हमारे साथ हमारा कार्य करती है। ठीक है, एविडेंस रहता है हमारे पास उसका। नेक्स्ट हमारा है फ्यू मोर फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं, जिसमें सबसे पहला है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी को ध्वनि विज्ञान भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये स्पीच फॉर्म में होती है। ठीक है, यानी कि जो, ठीक है, फोन मतलब जैसे हम फोन में बोलते हैं, ध्वनि ध्वनि में तो बोलते हैं, हम बात ध्वनि में तो होती है। जैसे ध्वनि क्या होती है? एक अल्फाबेट ले लो, जैसे हम लिखते हैं पी, है ना, तो पी क्या है? पी तो एक, हम लिखने में क्या है, एक एक आकृति तो बना रहे हैं हम, लेकिन क्या हो रहा है, मेन क्या है, उसकी ध्वनि हम क्या बोल रहे हैं ना, इसकी एक ध्वनि है। अगर हम पी इस टाइप में हम कोई आकृति बना रहे हैं तो इसकी ध्वनि पी है। इसके अलावा अगर हम क लिखते हैं, है ना, क, तो क क्या है? क भी तो एक, ये तो हम कोई आकृति बना रहे हैं, लेकिन इसको क बोलते हैं। ये हमने उसकी ध्वनि बता रखी है। ठीक है, कि ये अगर इस प्रकार की कोई आकृति है तो वो क है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ठीक है, फोनोलॉजी, जिसमें हम किसी अल्फ़ाबेट को के ध्वनि को समझते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होती है आकृति विज्ञान, यानी कि मीनिंग फॉर्म्स होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, शब्दों का अध्ययन होता है। शब्द यानी कि वर्ड, वर्ड की संरचनाएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई भी वर्ड बोलते हैं उसका कोई मीनिंग होता है, कुछ ऐसा ही तो नहीं बोल देते हैं ना। जैसे हम लिखते हैं काइट, ठीक है, काइट लिखा हमने, काइट का क्या मीनिंग है, उसका कोई मीनिंग बन रहा है। काइट मतलब पतंग होती है ना। लेकिन अगर हम इसी काइट को उल्टा पुल्टा करके लिख दे, ITE कुछ भी लिख दे, तो उसका वो मीनिंग लेस हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मॉर्फोलॉजी, जिससे कि किसी वर्ड की संरचना होती है, ठीक है, शब्द बनता है जिससे। नेक्स्ट हमारा है साइंटेक्स, जिसको कि हम वाक्य विन्यास भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाक्यों की संरचना होती है। वाक्य यानी कि पूरे वर्ड ऑर्डर में होता है ना, पूरा एक सेंटेंस बनता है। जैसे मैं बोल दूं कि यू आर अ बॉय, ठीक है, यानी तुम एक लड़के हो, तो ये पूरा मीनिंग बन रहा है, ठीक है। इसमें हमें पता है कि सब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, इज यानी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे रखनी है, ए कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, ठीक है, ये हमें पता है। अगर हम इसको आगे पीछे लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वाक्य है जो खराब हो जाएगा, है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो सिंटैक्स होता है वो वर्ड ऑर्डर को दर्शाता है, यानी कि इस वाक्यों की जो संरचना है उसको करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फोनिमी। फोनिमी क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है। जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि की, उसी को फोनिमी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वनिम भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, देखिए, इट इज ए सिंबॉलिक एंड डायनामिक। जो लैंग्वेज है, सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक, और डायनामिक यानी कि परिवर्तनशील। एक तो ये हमें संकेत देती है, हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो किसी वर्ड की तरफ, ये जैसे हमने बोला ये टेबल है, टेबल है ना, एक तरह से एक संकेत बता रही है, ठीक है। और डायनामिक यानी कि परिवर्तनशील होती है। देखिए जैसे कोई भी लैंग्वेज है, अब वो पहले किस तरीके से बोली जाती थी, अब किस तरीके से बोली जाती है, उसमें हम बहुत डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज ही ले लो, तो पुराने ज़माने में कितनी शुद्ध तरह की हिंदी बोली जाती थी। आज के वर्ड और पुराने ज़माने की हिंदी के वर्ड में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब है जो हिंदी, उसमें हम इंग्लिश के वर्ड, अरबी के वर्ड, उर्दू के वर्ड, ठीक है, यहाँ तक कि मतलब बहुत सारी लैंग्वेज मिक्स होके फिर अब हिंदी भी नहीं रह गई है, मतलब वो, ठीक है। तो यानी कि जो भाषा है वो सांकेतिक तो है ही, यानी सिंबॉलिक तो है ही, साथ में डायनामिक, जिसको कि परिवर्तनशील भी है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश का माध्यम है। किसी को हम कोई भी निर्देश देते हैं तो भाषा के थ्रू ही तो देते हैं, बोल कर देते हैं या लिख कर देते हैं, है ना। तो मीनिंग्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये। लैंग्वेज इज आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब होता है विवेकाधीन। विवेकाधीन यानी कि इसमें हमारा कंट्रोल होता है, हम ऐसे तो कुछ भी नहीं बोल देते हैं। किसी व्यक्ति के सामने हमने कैसे बातें करनी है, कहाँ पे हमने क्या चीज़ बोलना है, क्या चीज़ नहीं बोलना है, तो ये हमारा इस पे कंट्रोल होता है। यानी कि इसको हम अपने दिमाग से बोलते हैं, विवेक से बोलते हैं। इट कैरीज सिविलाइजेशंस एंड कल्चर, ठीक है। अब देखिए, सिविलाइजेशंस और कल्चर मतलब जो हमारी संस्कृति होती है, जो हमारा जो भी संस्कृति होती है हमारी, जो भी हमारा रहन-सहन होता है, परिवेश होता है, वो अपने आगे की जो जनरेशन को है, हम भाषा के द्वारा ही तो बताते हैं कि भई हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारे में इस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, ऐसा खाया जाता है। तो सब हम किसके द्वारा बताते हैं? भाषा के द्वारा। स्ट्रक्चर्ड एंड रूल गवर्न्ड, ठीक है? यानी कि स्ट्रक्चर जिसको कि नियमबद्ध भी कहते हैं, और रूल गवर्न यानी कि विधि पूर्व, ठीक है। यानी कि ये क्या होती है, भाषा एक नियम होता है भाषा का, ठीक है। अगर पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे ही तो होता है, मीनिंग है। ऐसा तो नहीं लिख सकते हम कि पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट लगा दो। लेकिन मतलब कि जो भाषा है वो एक, उसका एक नियम है लिखने का, ऐसे भी नहीं, कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो ये एक नियमबद्ध रूल गवर्नड, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड एंड रूल गवर्नड। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के प्रकार, दो तरह की लैंग्वेज होती है। एक होती है हमारी लैंग्वेज 1 और एक होती है हमारी लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 वो होती है जिसको कि हम मातृभाषा कहते हैं, जो अपनी माँ से सीखते हैं हम, ठीक है। और लैंग्वेज 2 होती है जो हम ऑफिशियल, या फिर हम ऑफिशियल में यूज़ करते हैं ऑफिशियली, और जैसे कि हम अपने स्कूल में सीखते हैं, वो हमारी होगी लैंग्वेज 2, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 जैसे कि नेटिव लैंग्वेज, क्या क्या बोला जाता है लैंग्वेज 1 को, नेटिव लैंग्वेज भी बोला जाता है, मदर टंग भी बोला जाता है, होम लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। लैंग्वेज 2 को सेकंड लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज और स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आज की सीरीज करते हैं यहीं पे समाप्त, ठीक है। इसको
आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसका जितना भी आगे का पड़ा हुआ है पार्ट, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। और अगर देखिए, अब अगर आपको सीरीज़ पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। आई होप सबको अच्छी लगी हो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।